हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की 6th क्लास करेंगे, छठी क्लास। इसके अंदर अपने स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे दोस्तों। इसकी अपने एक क्लास आपने कर ली है। आज अपनी दूसरी क्लास इसकी करेंगे। इसके अंदर अपना स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लासेज में। ओके, तो आज कल की क्लास में मैंने आपको ट्रिक से जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उनको निकालना आपको बताया था पहली क्लास में। आज अपने देखेंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उनको अपने एक ही मेथड से करेंगे, वो है डिवीजन मेथड। आप क्लास को पूरी लगाना। आप बोलोगे सर इससे अच्छा मेथड कहीं नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आपके इसी मेथड से सोल्व होंगे। इसके अलावा आप हर मेथड में फंसते जाओगे, ठीक है ना? एक मेथड से आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। 2 तरीके के सवाल बनेंगे, इससे 2 हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए इस मेथड को अपने सबसे पहले बढ़िया तरीके से सीखेंगे, फिर अपने सवालों में लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सर ये तो बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है ना? बस एक बार क्लास को पूरी लगाना, फिर देखना आप कितना आपको मजा आएगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि कई बार क्या होता है, फ्लो में अपने कैलकुलेशन करता होता हूँ मैं, तो कई बार 1 की जगह 2 लिखा गया, है ना? 2 की जगह 1 लिखा गया। तो थोड़ा कोऑपरेट किया करें, क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कई बार नहीं पता चलता। तो आप इस प्रकार की चीजों को मत देखा करो, आप कॉन्सेप्ट को सीखा करो कि आपको क्या चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? एक बच्चे का कमेंट था कि सर पहले आप पढ़ लो, ठीक है? तो कोई बात नहीं दोस्त, आपको ज्यादा आता होगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि बस छोटी मोटी गलतियां होती सबसे हो जाती है, इस प्रकार की गलती को इग्नोर किया करें। ओके, चलो अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें दोस्तों, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज अपने 2 चीजें पढ़ेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोनों ही 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। 2 टाइप के इसमें सवाल बनेंगे और 2 ही टाइप के इसमें सवाल बनेंगे, और दोनों टाइप के इसके लिए एक विधि है, इसके लिए एक विधि है। बस 2 तरीके पढ़ने हैं अपने को। तो ये दोनों तरीके पढ़ेंगे तो अपने 4 सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? देखो, आज मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों रिकेप करवा देता हूँ, कल जो आपको मैंने पढ़ाया। क्या पढ़ाया कल मैंने? बोलो। आप बोलो सर आपने हमें पढ़ाया कि परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ा दिया था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे आज। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट से अपने पहचान कर सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा, है ना? अपने ये कभी नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट पक्का ही होगा, इस प्रकार की चीजों से सीधा निकाले बिना, ठीक है? निकालने के बिना आप सीधा नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम बता सकते हैं कुछ चीजें देख के, ठीक है ना? ऊपर से उसकी शक्ल देख लेंगे, थोड़ी बहुत चीजें देख लेंगे कि इसमें जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। देखो कैसे, देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो अगर उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है? ये होगा। अगर ये यूनिट डिजिट में ये चीजें आ गई तो ये हो सकता है, आप इसको बोलोगे हो सकता है, 100% नहीं है, ये हो सकता है। 100% इसको आप अपने नहीं बोल सकते कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ही इस चीज से देख के, ठीक है? इसमें देखो, अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हुआ, इसका मतलब ये पक्का 100% क्या होगा दोस्तों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, परफेक्ट नहीं होगा। बात समझ आ गई क्या? अगर यूनिट डिजिट 2 हुआ या 3 है या 7 है या 8 है, इसका मतलब ये पक्का नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है? देखो, इसमें अपने बता नहीं सकते पॉसिबिलिटी 100%, इसमें 100% बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा। दूसरा, 0 ओड नंबर में हो। कैसे? अगर दोस्तों आपने कोई भी संख्या लिखी, जैसे 100 तो देखो सम ये 0 कितनी है? 2 सम संख्या में आ गई, या फिर 4 0 आ जाए,
फिर या फिर 6 जीरो आ जाए या फिर 8 जीरो आ जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर जैसे ओड संख्या में 1 जीरो आ गई, या फिर आपने देखो 3 जीरो लगा दी, या फिर आपने देखो 5 जीरो लगा दी, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ ओड संख्या में जीरो होगी, आपने देखते ही बोलोगे कि सर इसका ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ओके दोस्तों, अगर ओड जीरो क्या किस में हुई, इवन नंबर में हुई, जैसे 2 जीरो आ गई पेयरिंग में पीछे, है ना, 4 जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई पीछे, है ना, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होने की संभावना है। 100% फिर भी नहीं होगा। आप बोलोगे सर होगा ना, कैसे नहीं होगा। अरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये 100 लिखा, मैंने यहाँ पे ये 10,000 लिखा, इनका तो आप बोल दोगे सर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 10 हो गया, इसका 100 हो जाएगा, है ना। मैंने ये लिख दिया, बताओ है क्या, 2 जीरो तो है सम संख्या में, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, रूट 3 इंटू 10 हो जाएगा, पूरा तो नहीं निकला ना। इसलिए बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट में अपने 100% नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसमें अपने बोल सकते हैं। अब आगे देखो, 2 डिजिट ओड, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अगर आपके लास्ट की 2 डिजिट क्या हुए, लास्ट के 2 डिजिट अगर दोनों ही विषम संख्या है, जैसे देखो 5 3 क्या है, दोनों विषम संख्या है, इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये देखो दोनों विषम है, इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ओके, आप बोलोगे तो क्या होना चाहिए सर, दोनों विषम सम होनी चाहिए। नहीं, दोनों या तो सम हो या फिर क्या होनी चाहिए, एक सम एक विषम। ओके, अब देखो यहां लिखता हूं, या तो दोनों ही इवन नंबर होने चाहिए लास्ट के 2 डिजिट, या फिर एक इवन हो इधर वाला ओड हो, या फिर इधर वाला ओड हो इधर वाला इवन हो, मतलब दोनों में कम से कम एक इवन होना चाहिए, ठीक है, या दोनों ही इवन हो। ये 3 कंडीशन बनती है इस नियम के लिए। यूनिट डिजिट में 5 के साथ दाई के स्थान पर 2 के अलावा कोई भी डिजिट आया तो नॉन परफेक्ट होगा। कैसे दोस्तों, 25 देखो 5 के साथ 2 आएगा, हमेशा ही 2 आएगा। अगर 5 के साथ आपने 3 लिख दिया तो क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है क्या, देखो, है ना। 5 के साथ और कोई भी संख्या लिख लो, कोई भी नॉन परफेक्ट होगा सारी की सारी, ओनली 2 आएगा तो अपने बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब अपने 3-4 एग्जांपल करते हैं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखो, सबसे अब बताओ ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, मैं बोलूंगा परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। इस प्रकार अगर परफेक्ट हुआ तो इसको टिक करेंगे, नॉन परफेक्ट हुआ तो इसको टिक करेंगे। बात समझ आई क्या, बोलो। आप बोलोगे सर हम देखेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट कितना, 2, आपने पढ़ा था 2 3 7 8 अगर इकाई अंक है तो वो संख्या नॉन परफेक्ट होगी, ये परफेक्ट नहीं होगी। अपने को यही बताना था परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, तो कौन सी होगी, नॉन परफेक्ट। चलिए आगे इसमें चेक करो, आप बोलोगे सर 9, इसका मतलब है ये इकाई अंक 9 हो सकता है। कितना, कौन कौन सी संख्या है, इकाई अंक 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है ना। अगर 0 आई तो इसके साथ में दाई का अंक भी 0 पेयरिंग में आना चाहिए फिर। लेकिन दोस्तों आपने देखा ये तो चलो ठीक है, ये आ गई, है ना, इकाई अंक 9 हो सकता है, वो सही है, लेकिन दाई का अंक कितना है, 5। अब अभी तक आपने पढ़ा था कि इकाई और दाई में दो या तो दोनों इवन होने चाहिए, या ये इवन है तो ये ओड होना चाहिए, अगर ये ओड है तो ये इवन होना चाहिए, कम से कम एक इवन होना चाहिए। 3 कंडीशन बताई थी अभी। अब देखो इसमें तो दोनों ही क्या आगे, ओड आगे, इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। बात समझिए क्या। चलिए इसको देखो, क्या इसको देख के पता लगा लोगे, आप बोलोगे सर 2 3 7 8 अभी लिखा है इकाई अंक नहीं हो सकता, ये देखो 3 आ गए, इसका मतलब ये कौन सी होगी, नॉन परफेक्ट। इसको चेक करो, इसको चेक करोगे आप, 4 इकाई अंक हो सकता है, ठीक है, ये दोनों इवन हो सकते हैं, देखो आपने अभी लिखा है कि दोनों इवन हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज और आपको बताई थी कि इनके डिजिटल सम क्या होता है दोस्तों, इसमें दिखा था क्या, एरा 1 4 9 7, डिजिटल सम कितना होगा, 1 4 9 7 हो सकता है। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 का डिजिटल सम कितना बनेगा, 9 बनेगा। इसका मतलब देखो 9 आ रहा है क्या, ये 9 आ रहा है। आपकी तीनों चारों चीजें फिट बैठ रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा।
ठीक है ना, आप इसमें बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये इकाई अंक 3 आ गया, ये देखो 2 3 7 8 है तो इकाई अंक, तो ये नॉन परफेक्ट होगा। यहाँ देखो 5 के साथ क्या आएगा हमेशा, आप बोलो सर दाई के स्थान पर हमेशा 2 आएगा और कोई भी अंक नहीं आ सकता। यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये नॉन परफेक्ट हो गया। यहाँ इकाई का अंक कितना है 1 आ सकता है, ठीक है। दाई का अंक 7, अब इसमें कौन सा नियम लग गया, इवन, ये बड़ा, ये देखो ये लगाओ, यहाँ पे दोनों ओड नहीं आ सकते इसलिए ये नॉन परफेक्ट हो गया। इसको आप बोलो सर इसमें इकाई अंक 5 आ गया लेकिन इसके साथ हमेशा 2 आएगा, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, तो ये नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको मोटी मोटी चीजें इसमें क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार आपको ये चीजें चेक करनी है। नेक्स्ट चलिए अब दोस्तों अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए फिर अपने मेथड पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 650 में से घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर 650 की जगह कुछ भी संख्या ले ली, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ली दोस्तों 28, कितनी 28, बताओ 28 में से मैं क्या घटा दूं इसमें से कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। आप बोलो सर 28 से अपने 1 घटाएंगे तो 26 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, फिर एक और घटाएंगे तो 25 है परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना, सॉरी 2 घटाएंगे, है ना, या फिर 1 घटाओगे तो 27 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। आपने बोला कि सर 28 में से आप 3 घटा दो तब ये संख्या कितनी बनेगी 25, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगी। बताओ बन गई कि नहीं बन गई। 25 किसका होता है, 25 का क्या होता है 5 होता है। ओके, अब ये चीज घटानी है। अब ये कैसे घटानी है, जैसे 650 दे दिया, अब ये चीज जैसे 28 है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 घटाना पड़ेगा। ये तो चलो छोटी संख्या आपको पता चल गया कि 3 घटा के 25 होता है, वो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्याएं होगी तो अपने कैसे करेंगे, उसके लिए अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 650 में घटाने वाला भी आएगा, जैसे 650 में से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, है ना, और 650 में क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, दोनों चीज आएगी। तो दोनों चीजें अपने एक ही मेथड में कवर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले अपनी चीजें जो सीखनी है वो करवाता हूं। देखो दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास चाहिए नॉन परफेक्ट निकालो, चाहिए कौन सा निकालो, परफेक्ट स्क्वायर रूट। आपकी एक ही विधि होती है डिवीजन मेथड, उससे आपके दोनों की दोनों चीजें क्लियर निकल जाती है। लेकिन अपने जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसके लिए अपने ट्रिक देख ली उसकी, कैसे निकालते हैं, अपने को कैसे इसको निकालना है, तो आपका 2-3 सेकंड में वो आंसर आ जाता है। लेकिन नॉन परफेक्ट में इस प्रकार के सवाल जो मैंने अभी लिखे हैं, एक तो जोड़ने वाला आएगा और एक घटाने वाला, इन दोनों के लिए आपको ये मेथड सीखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले 64 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, आप बोलो सर 8 होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों भाग विधि से अपने 64 का वर्गमूल निकालना हो, सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखो, डब्बे में पैक करो, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों, पीछे से आपको क्या करना है, इधर वाली साइड से पेयर बनाना है 2-2 का, कितने कितने का, 2-2 का पेयर बनाना है। बात समझ आई क्या, या तो 2 ही संख्या है, 2 का एक पेयर बन गया। अब आपको ना ऐसी संख्या देखनी है कि किसी संख्या 1 रखा तो 1 का स्क्वायर करो, इसके नजदीक जाना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 8 का स्क्वायर तो हो गया 64 और 9 का हो गया 81। अब देखो ये तो ज्यादा चला गया, तो ये क्या होगा, इससे जस्ट छोटा या इसके बराबर, इससे जस्ट छोटा या इसके बराबर, कितना आ गया 8 पर गया है, इसका मतलब 8 बार गया है, 8 8 64, कितना बच गया 0 बच गया, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया 8 आ गया, ये देखो, ठीक है। आपको ये चीजें थोड़ी कम क्लियर हुई होगी। चलिए एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों थोड़ा सा बड़ा, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। लेकिन दोस्तों भाग विधि से निकालो, इसको कैसे निकालेंगे, इस प्रकार इसको लिखना है, इसके अंदर करो, पीछे से 2 का पेयर बना दिया, कितना आ गया 25 आ गया, कितना बच गया 6। अब इस संख्या से जस्ट छोटा या इसके बराबर अपने को देखना है, संख्या को संख्या से गुणा करना है, जैसे 1 को 1 से करना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, इसके बराबर आए 6 के, या फिर इससे छोटा। कौन सा है ये रहा। इसका मतलब आपने लिखा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना बच गया 2 बच गया। ऊपर से ये पेड़ का पेड़ उतरेगा 25 का 25, आपने 25 का पूरा पेड़ उतार लिया। इस पूरी फैमिली को उतारना है अपने को, है ना, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को उतारना है एक साथ। यहां पर क्या करना है दोस्तों, जो 2 से आपने किया है भाग, उसी 2 में ये 2 ऐड करना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 4। अब आपको यहां पर जैसे ये 4 है, इसमें ऐसे गुणा नहीं करना 1 का गुणा 2 का गुणा 4 का, यहाँ पर एक नई संख्या लेनी है आपको। जैसे 4 आ गया, इसके साथ एक नई संख्या लेनी है। अगर यहाँ पर 1 लिया तो 1 से गुणा, यहाँ पर 2 लिया तो 2 से गुणा, यहाँ पर 3 लिया तो 3 से गुणा। समझ में आई क्या बात है। इसका मतलब है आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 तो फिक्स है ही, ये तो आ ही गया। यहाँ पर अगर आपने कोई भी संख्या x ली तो x ही लेनी पड़ेगी यहाँ पर गुणा करने के लिए, है ना। यहाँ पर कोई संख्या y ली तो y लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई संख्या 5 ली तो यहाँ भी 5, यहाँ पर कोई संख्या 4 ली तो यहाँ भी 4, यहाँ पर कोई संख्या 3 ली तो यहाँ भी 3। ये तो 4 फिक्स चल रहा है देखो साथ साथ में, ठीक है। इसका मतलब है 1 का करेंगे तो 41 से कम 41 ही आएगा, बहुत ज्यादा पड़ा है अभी। 42 2 से करेंगे तो 2 2 42 दूना 84 बनेगा, है ना। इसका इस प्रकार 84 बनेगा। 3 43 को करेंगे 3 लेंगे तो ये कितना बनेगा 129 ही बनेगा। इस प्रकार यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 देखो 5 तो 5 है तो 5 ही लिखा, तो यहाँ कितना आ गया 5। इसको गुणा करोगे तो 225 बन जाएगा। 225 में से 225 गया 0, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो कितना आ गया इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 25 आ गया। क्या थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई है क्या दोस्तों, बोलो बताओ। अगर ये चीज समझ में आ गई, ये मत सोचना कि ये विधि ये मेथड लंबा है सर, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं ना तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी इस सवाल के लिए, तो ठीक है। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर सवाल छोड़ना है वो अलग बात, आप छोड़ सकते हो। अगर आपको सवाल करना है कि सर हमें सवाल तो करना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है, तो आप तैयारी कर रहे हो तो चीजें तो सीखनी पड़ेगी। हाँ ये बात कह रहा हूं कि मैं आपको इसके 10 सवाल करवाऊंगा, 10 के अंदर अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और स्पीड भी बन जाएगी आपकी। चलिए मैंने एग्जांपल लिया दोस्तों 112 36, इसका वर्गमूल करना है, ठीक है। आप इसका वर्गमूल करोगे कैसे, 112 36 आपने देखा सर पीछे के 2 अंक में से इकाई का अंक देखना है 4 या 6, ये इससे जस्ट छोटी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट कितनी आएगी 10 आएगी, ठीक है। 10 को इसके आगे वाली संख्या 11 से गुणा करो 110 हो गया। इससे तुलना करनी थी 112, ये बड़ा है ये छोटा, बड़ा तो बड़े बड़े बड़ा आंसर हो गया। ये बताया था कल मेथड, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। लेकिन इसको अपने अगर इस तरीके से करना हो कि सर इसको भाग विधि से करें तो कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर 2 के पेयर बनाओ, इसके किसके बनाओ 2 का पेयर बना दिया, ठीक है। इसका भी आप 2 का पेयर बना सकते हो क्योंकि 112 बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि 112 से जस्ट ऐसी छोटी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जस्ट छोटी तो 111 होती है, 110 होती है, 109 होती है, इस प्रकार ये बहुत सारी आएगी। लेकिन मैंने क्या बोला 112 से ऐसी छोटी जस्ट छोटी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो दोस्तों 100 होती है, इससे छोटे वाली 81 होती है। तो 112 से जस्ट छोटी तो ये आएगी ना परफेक्ट स्क्वायर रूट में, इससे नीचे वाली ये आएगी फिर। तो इसका मतलब आपने इस संख्या के लिए देख लिया कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 10 लिख दो, 10 × 10 100 आ जाएगा। कितना बच गया 12 बच गया। ऊपर से हस्बैंड वाइफ को उतार लो, पूरे को उतार दिया। अब ये 10 का 10 इसमें ऐड करो, जो यहाँ पे लिखा है वो ऐड करो, कितना हो गया 20। अब ये 20 तो अलग है पूरा का पूरा, इसके साथ में एक संख्या आपको और लेनी है। यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 से गुणा, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा, या 3 तो यहाँ भी 3। क्या बात समझ में आई, क्या चीजें क्लियर हो रही होगी दोस्तों अब आपको। अब देखो अगर इसका मतलब आपने 1200 के नजदीक जाना है, आप कितना लोगे 6 लेके देखो, 6 छिक 36, 6 दूनी 12, देखो पूरा पूरा बन गया। इसका मतलब 6 लिया आपने, ओके यहाँ पे 6 रख दो, तो 1200 कितना हो गया 36 हो गया, रिमाइंडर बच गया 0। इसका मतलब
पूरा पूरा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया अगर रिमाइंडर 0 आ गया। अब मैंने ये 6 यहाँ लिखा, अगर आगे सोल्व और करना होता, आगे और होती रकमें, तो 6 और 6 12, 212 हो जाता ये। फिर ये 3 संख्या तो फिक्स होगी, यहाँ एक नई संख्या फिर कोई जनरेट करते, जो यहाँ पे रखते यहाँ पे भी रखते, ठीक है ना। तो ये 106 का स्क्वायर है, इसका 106 आंसर आ गया इसका। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? देखो और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 7921, इसका वर्गमूल करना है, करिए। देखो करने की कोशिश करो दोस्तों। आपने पीछे से 2 का पेयर बनाया, 2 इधर बच गई संख्या, ओके। अब देखो इस 79 से जस्ट ऐसी छोटी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी संख्या का। आप बोलो सर 64 होती है इससे छोटी, तो है ना। तो 64 कितने का होती है? 8 का। तो 8 और 8 आ गया यहाँ पर, ये 8 इसमें ऐड भी करना है, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 8 8 64, कितना बच गया दोस्तों? 5 और 1 1, ऊपर से उतार लिया 21, ये हस्बैंड वाइफ पूरा पेयर आएगा नीचे, ठीक है। अब ये 16 तो फिक्स है, इसके साथ में एक नई संख्या लेनी है, कितनी लोगे? बोलो कितनी लोगे? 16 के साथ में यहाँ पर आपको संख्या लेनी है 8 लेके देखो। 8 8 देखो 8 तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इकाई अंक देखो 1 आ रहा है, 8 8 64 आएगा, तो यही छोड़ दो। फिर आप बोलो सर 9 लेके देख लो, 9 निम 81, 8 16 निम 16 8 128 और 8 100 16 निम 144 और 8 152 बन गया ना, सॉरी। तो 1500 कितना बन गया? 21 बन गया। अब देखो पूरा पूरा है तो इसमें से घटाओगे तो 0 आ गया, इसका मतलब है कितनी बार गया है? 9 बार। तो ये 89 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7921 किसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 89 आएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? दोस्तों अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब अपने चलते हैं आगे, ठीक है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जितनी बातें आपको बताई है ये मेथड आपको लगाना आ गया। आगे अभी भी अपने सवालों को करेंगे, आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो सवाल मैंने आपको बोला, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ली 28, आपको मैंने बोल दिया कि 28 में से मैं क्या घटाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। आप बोलो सर 3 घटा दो 25 आ जाएगी, है ना। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन इसको विधि से सीखना है कि इसको कैसे अपने को घटाना पड़ेगा, कैसे जोड़ना। 28 का क्या करो दोस्तों? वर्गमूल करो, इस प्रकार। कितना करोगे? वर्गमूल करो। आपने वर्गमूल किया तो क्या देखा? पेयर बनाया, एक ही पेयर बना। अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ज्यादा चला गया, 5 का स्क्वायर तक जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 बार गया है, 5 5 ये 25, कितना आ गया? 3 बच गया। ये 5 इसमें ऐड करेंगे अगर आगे सवाल सोल्व करना होता। आगे देखो दोस्तों पॉइंट में चल जाएगी संख्या, किस में चल जाएगी? डेसिमल में चल जाएगी, ठीक है। अगर डेसिमल देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, ये डेसिमल में चल जाएगी। अब अपने पास ये रिमाइंडर बच गया, कितना दोस्तों? 3 बच गया। क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है प्लस में 3 आने का मतलब ये एक्सेस है अपने पास। क्या है दोस्तों? अगर आपके पास रिमाइंडर +3 आया है, प्लस में आया है, इसका मतलब ये एक्सेस है। एक्सेस का मतलब ज्यादा है, एक्स्ट्रा पड़ा है ये, इसको ऐसे बोलेंगे, अपने एक्स से याद रखेंगे, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को क्या करते हो आप? हटा देते हो। तो 28 में से ये 3 क्या करोगे? माइनस करोगे। इसका मतलब रिमाइंडर अगर प्लस आया तो इसको माइनस करेंगे, कितना बच गया? 25, और 25 देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाती है। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया है, और एग्जांपल करते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बोलता कि 28 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, दोनों सवाल दोस्तों एक ही इस मेथड से सोल्व होंगे, जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। आप बोलो सर 28 का हम क्या करें? वर्गमूल करेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। लेकिन दोस्तों अगर आपको उसमें बोला था घटाया जाए, ठीक है, घटाया जाए, इसका मतलब रिमाइंडर पॉजिटिव लाना था तो घटाना पड़ेगा, है ना। तो वो नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव करेंगे। इसमें अपने देखो क्या पढ़ा था? 5 बार पढ़ा था, ये 25 आ गया था, ये आ गया था सॉरी कितने का? 3 प्लस का, ठीक है। इसी को मैं देखो आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। कैसे? इसमें था
कि क्या घटाया जाए, तो आप 28 में से ये 3 रिमाइंडर घटा रहे थे तो इसलिए ये 25 बन जाता। परफेक्ट। अब इसमें जोड़ना है तो दोस्तों देखो, इससे जस्ट छोटे तक अपने पढ़ा था 5 का स्क्वायर 25, लेकिन इसमें इसके जस्ट आगे वाले तक पढ़ो, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर किसका, 6 का। 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 आएगा। इसका मतलब इसमें से घटाओ, आप घटाओगे तो -8 आएगा। -8 का मतलब हो गया कि आपके पास कमी है। माइनस क्या दर्शाती है, कमी है। कमी है तो अपने क्या करते हैं, उसको दान में और दे देते हैं कि 28 में इस 8 को दे दो यार, तब ये 36 बन जाएगा और 36 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। बात समझ आई क्या? अभी तो आप देख रहे होंगे कि सर 28 के आगे देख लेंगे 36 ही आता है, लेकिन दोस्तों ये तो आपको सिखाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं। जब अपने बड़े एग्जाम्पल लेंगे तो वहां अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मैं अभी एग्जाम्पल लूंगा बड़े, इनको सीख गए ना तो वहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान से बढ़िया तरीके से मन में बिठा लो कि अपने अगर क्या करना हो, घटाना हो किसी संख्या में से, तो क्या करना है, उससे कम वाले तक अपने को पढ़ा पढ़ना है, इसका ये लिखना है स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे 25 का 28 है, इससे कम बड़ा 5 का स्क्वायर 25 तक ही करना है। अगर अपने को क्या करना है, जोड़ना है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर इससे ज्यादा वाले तक पढ़ेंगे, देख लो। ठीक है, तो ये देखो इससे घटाना पड़ेगा, 3 घटाएंगे, इसमें जोड़ना पड़ेगा 28 में, इसमें 28 में तो कितना 8 जोड़ेंगे। क्या बात समझ आई क्या सभी को? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जिसे 107। आपको 2 एग्जांपल देता हूं। 107 में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, और 107 में से क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। दोनों सवाल एक साथ दोस्तों कंपैरिजन से करेंगे। आपने किया कि सर डिवीजन मेथड लगाएंगे, इसमें कितने का लगाएंगे, पेयर बना लो चाहिए, आपको पता ही है 10 बार 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 बार गया, कितना बच गया 7। ठीक है, अब ये 7 प्लस का आया, इसका मतलब इसको तो घटाने वाले में लगेगा, है ना, इसका मतलब ये तो इसका बन गया। बात समझ आ गई क्या सभी को? इसका मतलब है इसको अपने करेंगे कि सर इसको अपने को क्या करना है, ज्यादा बार वाले तक पढ़ो। एक कितने बार तक पढ़ेंगे, फिर आपने 10 का स्क्वायर पढ़ा था 100 तक पढ़ लिया, लेकिन इसको 11 के स्क्वायर तक पढ़ेंगे, फिर 121, तो 11 इंटू 11 आएगा 121। ये माइनस का कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -14 की कमी है। जो 107 में अपने -14 और दे दें, इसको 14 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा 121। 121 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा कितना, 11। क्या बात समझे क्या? चलिए इसको करो, 107 का करोगे कितना आएगा, इसको 10 बार तक पढ़ेंगे, 10 ये 100 प्लस का 7 बच गया, इसका मतलब 7 एक्स्ट्रा है, 107 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा। इसका मतलब है आपने कितना घटाना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा, और अगर जोड़ना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? चलिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं अब अच्छे वाला दोस्तों। 1500 में आपको बोलेगा कि क्या घटाया जाए, 1500 में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखो 1500 का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप बोलो सर 1500 का हम वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 की पेयरिंग बना ली, 2 2 की। अब 15 से जस्ट छोटा देखो कहां तक जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 तक जाएगा, 3 बार इंटू 3, 3 इसमें प्लस करना है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, बच गया कितना 6। ऊपर से पेयरिंग हस्बैंड वाइफ को उतार लिया। अब दोस्तों 6 के साथ एक संख्या ऐड होगी, 2 रखोगी तो 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, जो भी होगी वो सेम आएगी। यहाँ पर आपको 600 के नजदीक जाना है, आपको घटाना है। घटाना है इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव कैसे आएगा याद करने के लिए बताओ, पॉजिटिव अगर रिमाइंडर कैसे आएगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है, आपके पास दोस्तों भाग करते हो, जैसे मान लो आप यहाँ पर संख्या करते हो, 15 में से ये 9 माइनस किया है, ये माइनस का है, तो ये 15 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया था। अब इसमें 600 से मैं छोटा रखूंगा तभी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, 600 में से माइनस करूंगा तो 600 से छोटी संख्या होगी माइनस करने वाली, तभी तो प्लस आएगा। तो ये अगर घटाना है इसमें से
इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है। अगर जोड़ना होगा इसका मतलब नेगेटिव लाना है। नेगेटिव कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा इससे छोटी संख्या रखेंगे यहाँ पर, और नेगेटिव आएगा इससे बड़ी संख्या रखेंगे लास्ट वाली से। ठीक है, देखो इसका मतलब 6 में यहाँ पे रखो कितना 7 रख के देखो 49, 7 की 42 और 4 46, 7 469 बना। 8 रखो 8 8 64, 6 8 6 48 और 6 54 544। 9 रख के देखो 9 9 81, 8 9 6 54 और 8 54 और 8 62, 621। अब देखो 621 रख देंगे तो 600 में से 621 जाएंगे, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव चाहिए। इसको हटाओ यहाँ से, इसका मतलब अपने 8 बार तक पढ़ेंगे इसको। कितनी बार तक है? 8 तक। ये 544 आ गया। अब 600 में से ये घटाओगे तो ये पॉजिटिव आएगा। देखो कितना आएगा? 56 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 56 आएगा। आ गया। इसका मतलब 1500 में से आपने ये 56 माइनस करोगे तो 1444 बनेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है? 38 का। इसका रूट करने से किसका आएगा? 38 का आएगा। इसका मतलब आपको क्या घटाना है? जो रिमाइंडर आया है ना वो चेक करना है, उसका आंसर देना है कि क्या घटाया जाए। तो x की वैल्यू होगी दोस्तों 56 घटाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर 1500 में क्या जोड़ा जाए ये पूछे तो क्या आएगा दोस्तों? कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। और एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो 680 621 में क्या घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। अब देखो दोस्तों इस संख्या को आपको लिखो यहाँ पर 680 621। ये बड़ी संख्या है काफी, इसमें आपको और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आएगी। देखो पीछे से पेयरिंग बना लो इसको 2 2 का। देखो यहाँ बच गया दोस्तों 68। अब आप इस 68 के देखना है कि इसके नजदीक, तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर 8 × 8 आ गया कितना? 64। इस 8 को यहाँ पर ऐड भी करना है तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना बच गया? 68 में से 64 गया, 4 बच गया। अब यहाँ से पेयर उतारना है तो 06 उतरेगा पूरा पेयर, है ना? एक एक पेयर उतारना है। अगर भाग ना आ जाएगा फिर अपने दूसरा पेयर साथ में उतार लेंगे, नहीं तो आगे वाली टर्म में उतारेंगे। अब 16 तो है आपके पास, यहाँ संख्या रखनी है नहीं। बोलो कितनी रखेंगे? देखो 1 रखेंगे 161 एकम 161, 2 रखेंगे तो 300 के लगभग बनेगा, है ना? 3 रख के देखो 3 तिया 9, 3 6 18 और 3 एकम 3 और 1 4। देखो ज्यादा चला गया, इसका मतलब 2 ही रखना पड़ेगा। 2, ये 2 रखा है तो 2 ही इसमें ऐड करोगे यहाँ पर, 164 हो गया। यहाँ पर कितनी बार गया? 2 2 4, 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3। घटाओ इसमें से 2 आ गया, ये 8 आ गया और ये 1 आ गया। ये क्या आएगा? क्या सॉरी 3 में से 3 गया, 0 बचेगा, 82 बच गया। ऊपर से पेयर उतार लो पूरा, कितना? 21, पूरा 21 उतार लिया। अब आपके पास देखो 164 है दोस्तों। 164 में एक नई संख्या फिर ऐड करोगे यहाँ पर, वही चीज है ना, जो आ गया उसमें फिर नई ऐड करते जाएंगे यहाँ पर संख्या। अब इसको भाग करने हैं। देखो ये इसको 16 मान लोगे तो ये 80 के नजदीक है, 5 गुना तक जाएगा। करके देखो 5 में जा रहा है क्या? 5 5 25, 2 5 के 20 और 2 22, 5 6 30 और 3 33 और 5 एकम 5 और 3 8। ज्यादा चला गया, इसका मतलब इसको 4 बार तक लेना पड़ेगा, तो ये 4 बार तक जाएगा। तो 164 4 × 4 करो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 24 और 1 25 और 4 एकम 4 और 2 6, तो 65 76 आ गया इसका। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब यहाँ घटाना है, तभी तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए इसको कम रखा। अगर इसको नेगेटिव लाना होता तो मैं इसको ज्यादा लाता, तो एक ज्यादा बार तक टेबल पढ़ लेता। ठीक है, तो 11 में से 6 गया 5 और ये 11 में से 7 गया 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 11 में से 5 गया 6 और ये 7 में से 6 गया 1, तो 1645 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1645। ठीक है दोस्तों, मेथड को ध्यान से समझना। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो जाए तो वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं चीजें आपको समझाने पे जोर देता हूँ कि चीजें आपको कहाँ से कैसे आपको लेके आनी है। ठीक है ना? अगर चीजें सीख गए ना दोस्तों, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस विधि में। ठीक है, फिर चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो, नॉन परफेक्ट निकालना हो,
डेसिमल वाले निकालने हो, कोई भी एग्जाम्पल हो चाहिए इसके अंदर। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जिसे मान लो 68 में से क्या घटाएं। आपको मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना आप। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या घटाएं कि ये परफेक्ट बन जाए। दूसरा एग्जाम्पल, 68 में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट बन जाए। दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल देखो, 650 में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। और 650 में से क्या घटाया जाए कि परफेक्ट बन जाए। देखो, एक एग्जाम्पल से दो चीजें बन जाती है। जैसे मैंने लिख दिया कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 1770 में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट बन जाए। आप यहां से सीधा बना सकते हो, 1770 से क्या घटाएं तब भी ये परफेक्ट बनना चाहिए, है ना। एक चीज से दो एग्जाम्पल खुद ही बन जाते हैं। ये दोस्तों एग्जाम्पल है आपके, इनको आपको सोल्व करना है। इसमें से आपको चलो मैं एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं, ये वाला करवा देता हूं। क्या जोड़ा जाए, देखो 1770 है, इसका वर्गमूल निकालो, दो दो के पेयर बना लिए। ठीक है, 4 चौके 16। अब पता लगने लग जाएगा आपको कहां से एक टेबल पढ़नी है, कैसे। 4 और 4 8 हो गए, एक बचेगा ऊपर से, 70 का 70 उतर गया। अब 8 के साथ एक संख्या और लेनी है, 81 लोगे 81 आएगा। यहाँ पर दूसरा चेक करोगे, 1 2 2 लिख के, 4 8 दूनी 16 हो गया, 164 हो गए। आपको कौन सा सवाल सोल्व करना था कि क्या जोड़ा जाए, 1770 में क्या जोड़ा जाए। इसका मतलब यहाँ पर प्लस करना है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव लाना पड़ेगा। मतलब कमी होगी तभी तो आप इसमें ऐड करोगे ना, बात समझिए ना। प्लस आया इसका मतलब यहाँ नेगेटिव लाना है। नेगेटिव लाने का मतलब यहाँ पर इससे बड़ी संख्या आनी चाहिए, मतलब एक ज्यादा बार तक टेबल पढ़ लो। 164 रखेंगे ये तो कम बार तक है, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है 833 तक पढ़ लो। 9 3 8 24, 249। अब देखो नेगेटिव आएगा, 170 प्लस का है, ये नेगेटिव है, तो कितना बचेगा। 9 में से ये 9 आ गया, और 14 में से 7 गया, 7 आ गया, और 1 में से 1 गया 0, 79। इसका मतलब 79 इसमें प्लस करना पड़ेगा। x की जगह रखो 9 14 18 49। 18 49 अगर आपको लगता है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गया। अब निकाल के देखो, 9 आया है तो कितना होता है, 3 या 7 आएगा। ये किसका, 4 4 आ गया। 4 5 20, छोटा है तो छोटे वाला आंसर हो गया, बड़े वाला गलत हो गया। 43 का बन गया पूरा पूरा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये चीजें क्लियर करनी है दोस्तों। ओके, चलिए अब दोस्तों एक मैं आपको इसमें बता देता हूं। आपने मेथड सीख लिया, जैसे मान लो 10 का वर्गमूल निकालना है। आप बोलो सर ये तो नॉन परफेक्ट है, डेसिमल में आएगा, फिर क्या दिक्कत है। आप इसमें आपको ये तरीका बताते हैं कि इससे जस्ट छोटी संख्या देखो या बड़ी संख्या देखो। आप 9 + 1 करते हो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली, देखते हो ना। इसको फिर आप इसका फिर वर्गमूल करते हो 9 प्लस फिर इसका 1 बटे यहाँ पे करते हो 3, इसका वर्गमूल किया तो कितना आया 3, 3 × 2 करते हो 6, इस प्रकार निकालते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने ये तरीका सीख लिया, लगाओ इसमें, देखो करो कितने जाएगा, जस्ट छोटा 3, 3 तिया 9 तक गया। इस 3 को ऐड करना है, 6 हो गया। यहां से कितना बचेगा 1। अब देखो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या नहीं है, 1 बच गया, भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 1 रखेंगे तो भी 61 बनेगा, यहाँ पर तो 1 ही है। तो दोस्तों यहाँ पे डेसिमल लगाओ। डेसिमल लगाते ही यहाँ पर 0 दोस्तों पेयरिंग में आएगी हमेशा। 0 दोस्तों किस में आएगी, पेयरिंग में 0 आएगी इसके साथ में। यहाँ पर बात समझ आ गई क्या, 1 0 नहीं आएगी। भाग करते हैं अपने नॉर्मल, उसमें अपने डेसिमल लगाते हैं तो 1 0 नीचे आती है यहाँ पर, लेकिन वर्गमूल में 2 0 नीचे आएगी, आ गई। अब 61 एकम 61, या फिर 2 से करोगे तो ये तो 124 बन जाएगा, ये ज्यादा हो गया, लेकिन अपने को एक बार तक पढ़ना, 61 आ गया। 61 में ये 1 लिए तो 1 को ऐड करो इसमें, 62 हो गया। कितना बच गया, ये 39 बचेगा। फिर देखो यहाँ पर 62 हो गया, यहाँ पर नई संख्या आएगी, देखो 600 कुछ बनेगा, ये बनेगा ना। जैसे 1 लिया तो 621 बन गया, 2 लोगे 622, 3 लोगे 623, ये तो 39 ही है। इसका मतलब फिर 0 लगा दो, है ना, फिर 0 लगा दो। अब आप 639 तक लेके जाना है, इसमें यहाँ पे संख्या रखनी है, तो 6 बार लेके देखो इसको, 6 6 36 बनेगा ना, मैं देख रहा हूँ। 36 3 12 और 3 15, 1 6 6 36 और 1 37,
3700 कितना बन गया, 56 बन गया। कितनी बार गया, 6 बार, 3.16। देखो इसका मतलब हुआ 10 का वर्गमूल आया है 3.16। अगर कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो आपको यही मिलेगा। बात समझ आई क्या? आप बोलोगे सर अब हम चीजों को क्लियर कर लेंगे। जैसे 2 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 1.414 होता है शायद, ये होता है क्या? √3 का कितना होता है, 1.732 होता है। अब निकाल के देखो √2 का, कैसे निकालोगे दोस्तों? देखो 2 इसका रूट करोगे, एक बार जाएगा देखो इससे, जिस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 इसमें ऐड करोगे ना, ये 2 हो गया, ये बच गया 1। अब डेसिमल लगेगा, 00 उतरेगी, बताओ उतरेगी ना। अब यहाँ पे 2 के साथ संख्या रखनी है, 1 रखोगे 21, 2 रखोगे तो 22 दूना 44, 3 रखोगे 23 तिया 69, 4 रखोगे 24 चौके 96, 5 रखोगे 125 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, 4 रख लो 24 चौके 96, ये 4 आ गया। देखो ये 2 जो 4 आया इसमें सॉरी 2 4 तक पड़ा है क्या, ये 4 पड़ा है तो 4 इसमें ऐड हो गए इस प्रकार, ये हो गया 28, ये आ जाएगा 4। अब आगे संख्या नहीं है, फिर 00 उतर जाएगी। अब आपको 200 यहाँ पे संख्या बनेगी 28 के साथ एक संख्या और, एक बार लोगे या फिर 2 बार लोगे तो ज्यादा बन जाएगा, तो एक बार ही कर लो, तो 281 आ जाएगा, है ना। एक बार 1 इसमें ऐड करो, 200 कितना हो गया, 82। फिर यहाँ पर नई संख्या ऐड हो जाएगी, इसको घटाओ 9, और 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, फिर 00 उतारोगे। अब देखो यहाँ पर फिर जाएगा 4 बार, देखो करके देखो 282, ये 4। अब मेरे को अंदाजा कैसे लग जाता है कि ये 4 बार जाएगा या 3 बार जाएगा? मैं दोस्तों 2 संख्या देख लेता हूँ, 28 28 ये 84, 28 चौके 112 होते हैं क्या? देखो ये भी कितना 112 के नजदीक है, इसका मतलब ये 4 के लगभग जाएगा, अपने चेक कर लेते हैं। इस प्रकार ये 4 बार जाएगा, देखो सेम चीजें बनेगी। इसको भी आप चेक करोगे, √3 इसका करोगे तो ये भी आपका इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कोई भी संख्या दोस्तों ले लेते हैं अपने, कोई भी संख्या हो, आपको उसका डेसिमल का निकालना हो, आपको पता ना हो कि ये कैसे निकलेगा, तो इसका पॉइंट में निकालना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। जिससे 15 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 का पेयर बना, 3 तिया 9, कितना आ गया, 3 इसमें ऐड करोगे 6, ये आगे 6। डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 00 उतरेगी, यहाँ पे 6 के साथ संख्या रखोगे, 1 रखोगे 61, 2 रखोगे तो इस प्रकार ये कितना बनेगा, 124। 3 रखोगे तो 3 तिया 9, 3 छिके 18, इसके नजदीक जाना है, मतलब लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार करके देखो, 9 9 81, 8 54 और 8 62, 621। इसका मतलब ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये 8 बार जाएगा, तो 3.8 आएगा इसका, किसका, 15 का वर्गमूल 3.8 आएगा, एक अंक तक पूछेगा लगभग। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई होगी, और इतने सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अब आपको, अगर आपने इतने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये चीजें दिमाग में छप जाएगी। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं दोस्तों मैं, आपके लिए पास लिख दिया 1528, इसका वर्गमूल करना है कि परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट आपको नहीं पता। ठीक है, आप यहाँ पर देखते ही बता दोगे ये नॉन परफेक्ट है। कैसे, इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, देखो आ गया 8, है तो नॉन परफेक्ट है, लेकिन डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में निकाल लेंगे। कैसे, 1528 का वर्गमूल निकालो, 2 का पेयर 2 का पेयर, फिर क्या करोगे दोस्तों, जस्ट इससे छोटा देखो, ऐसे 1 का स्क्वायर, 1 ज्यादा छोटा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो ज्यादा चला गया, ये ले लेंगे 3 और 3 आ जाएगा, 3 को ऐड करो, ये तो 6 बन गया, यहाँ 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, ये कितना बच गया 6, ऊपर से पेयर उतर गया पति पत्नी का। ठीक है, अब यहाँ पर 6 के साथ एक संख्या फिक्स और हो जाएगी, नहीं तो कितनी बार, ये देखो 628 है, इसका लगभग ये 9 बार जाएगा, करके देखो 81, 54 और 8 62, 61, 621 हो गया। ओके, बच गया कितना 7, ये 9 बार किए आपने तो ये 78 हो गया, ये कितना आ गया 9 बार चला गया, अब 7 उतर गया। अब क्या होगा दोस्तों बताओ, अब क्या होगा, अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर और संख्या नहीं है पेयर, तो यहाँ पर अपने डेसिमल लगा लेंगे, आगे निकालना है तो, है ना, डेसिमल निकाल लेंगे तो यहाँ 00 लग जाएगी,
अब आपने देखा कि 7 8, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या रखोगे, मान लो 1 भी रखी थी, ये तो इससे बड़ा निकलेगा। वैसे ही देखो ये 700 है, ये 781 बनेगा। सबसे छोटी संख्या रख रहे हैं अपनी, फिर भी यहाँ आपको पता है ना, जो मैंने बोला यहाँ पर नई संख्या ऐड करते जाते हैं। ये आप 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी ही संख्याओं में से, अंकों में से रख सकते हो दोस्तों। यहाँ सीधा 10 नहीं रख सकते आप, ये चीज देख लेना। मैंने थोड़ा बताने में बताया नहीं होगा शायद आपको, लेकिन यहाँ पे अंक रख सकते हो 1 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 भी नहीं आएगा। 1 से लेके 9 तक के अंक आ सकते हैं यहाँ पे। 10 नहीं आएगा सीधा सीधा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। बस इतनी संख्याएं रख सकते हैं। देखो यहाँ 9 रखा है मैंने, यहाँ पर अपने 1 2 2 2 3 3 रख के देखेंगे। अब आप क्या करो, यहाँ पे 0 लगा के आप एक पेयर और उतार दो, इसका मतलब भाग नहीं गया। अब इसमें भाग चला जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या रख लेंगे। क्या, देखो ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 7 8 यहाँ पर रखनी है, तो बड़ी से बड़ी कितनी रख सकते हैं, 9 ही रख सकते हैं। 9 9 81, 8 9 8 72 और 8 कितना हो गया, 80 हो गया। 8 और 9 8 9 7 63 और 8 कितना हो गया, 71 हो गया। ये यहाँ रख देना। इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 39.09 इसका आंसर आएगा। अगर यही सवाल दोस्तों ये होता कि 1528 में से क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, आप यही करते ना। 1528 इसका वर्गमूल करते 2 2 अंक छोड़ के 3 3 9 3 इसमें ऐड करते 6 हो जाता। ये 6 ये 28 उतार लिया आपने। अब देखो इसके साथ संख्या रखोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये 9 बार आ गया, ठीक है। कितना बनेगा, 9 9 81, 8 9 6 54 और 8 62, कितना बच गया, 7। अब देखो ये प्लस आया है, इसका मतलब घटाना है ना। कितना घटाओगे, 7 घटाओगे, तो 1500 कितना बचेगा, 21। तो इसका मतलब इसमें से x की वैल्यू आ गई, 7 घटाने से ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 39 का, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ये किस कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, जो 28 में ज्यादा है, जो आपने इसको घटा दोगे 7 तो 1521 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके के सवाल आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई क्या दोस्तों। ये सवाल आपको मैंने बताया, इसको आप जोड़ लो, कर लोगे ना, क्या जोड़ना है हो जाएगा सवाल आपका। चलो अब दोस्तों एक चीज आपकी रहेगी, क्या, दूसरा आपको मैंने दूसरी चीज बताई थी, फैक्टर से संबंधित चीज। फैक्टर आपके पास कई बार सवाल आता है कि 25, जैसे मान लो आपको लिख दी कोई संख्या 8, 8 में किस संख्या का गुणा या भाग किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए, ठीक है। अब देखो आपको जब गुणा या भाग की बात आए ना, जब मल्टीप्लाई या क्या करना हो दोस्तों, डिवाइड करना हो, ये 2 चीज आए, तो आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब 8 है तो इसको तोड़ना है इस प्रकार, अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दुए 4, 2 एकम 2, आगे ये प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। आपने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको देखो स्क्वायर की बात पढ़ रहे हो, स्क्वायर में क्या होता है, पावर 2 होती है। इसका मतलब 2 2 के पेयर बनेंगे। एक पेयर तो बन गया कंप्लीट। इसको पेयर बनाने के लिए अगर गुणा करना होगा तो किससे करोगे, 2 से। किससे करोगे, 2 से, तो पेयर बन जाएगा। अगर भाग भी करना होगा तो किससे करोगे, 2 से। क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2 था, एक पेयर तो आपने बना लिया। अगर मेरे को भाग करना है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, तो आप बोलोगे सर इस 2 को हटाना है मेरे को, तो इसमें 2 का भाग कर दो, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, ये बच गया। ये तो क्या है, 4 है, 4 का वर्गमूल 2 से ही बन जाएगा फिर। इसका मतलब है ये संख्या 8 थी, इसमें मैं 2 का भाग कर दूंगा तो ये 4 आ जाएगी, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गई। या फिर 8 में मैं इस संख्या 2 का गुणा कर दूंगा तो 16 बन गई, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। बात आई क्या समझ में सभी को, आसान है दोस्तों बहुत, ठीक है। देखो और चीज एग्जांपल लेता हूं, कैसे
आपको मैंने दो चीज बताई, या तो किसी संख्या में गुणा करना है या फिर भाग करना है, जिससे कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। देखो पहला सवाल 216 है। अगर गुणा या भाग की बात आए तो आपको फैक्टर करनी है। क्या करनी है? गुणनखंड करनी है। ठीक है, अब करो इसका। 2 से किया 108 आ गया, 2 से करोगे 27 आ जाएगा, सॉरी 27 नहीं 54 आ जाएगा 54। फिर 2 से करोगे 27 आ गया। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से करोगे 3 निम 27, 3 से करोगे 3 तिया 9, 3 से करोगे 3 एकम 3 आ गया। अब आपने क्या देखा, यहां से पेड़ बनाने शुरू किया आपने। पेड़ कितने कितने चाहिए? सेम एक ही प्रकार के बंदे कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए, दोनों। ये देखो 2 2 के बन गए। यहाँ पे ये 2 बच गया एक बार। 3 ने इसके साथ बना लिया, इधर ये 3 अकेला बैठा है, इधर ये 2 अकेला बैठा है। इसमें 2 सवाल बनते हैं, किस संख्या का गुणा किया जाए। आप बोलोगे सर देखो इस 2 के लिए एक 2 और चाहिए, 2 का गुणा करोगे। इस 3 के लिए एक 3 और चाहिए, 3 का गुणा करोगे, मतलब 2 तिया 6। तो यहां पर बोलोगे कि 6 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 6 से। अगर मैं उल्टा पूछ लूं भाग किससे करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 6 से ही भाग कर देना। ठीक है, इसका मतलब है गुणा या भाग दोनों के रिप्लाई सेम होंगे। इसके अंदर 6 से गुणा करना होगा, 6 से ही भाग। अगर गुणा वाला पूछे तो गुणा वाला 6 बोल देना, भाग वाला पूछे तो भी बोल देना कि 6 से ही करेंगे। दोनों के लिए सेम आंसर होगा। ओके, अब कैसे होगा? देखो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया एक, तो एक 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, लेकिन एक 2 बच गया, एक इधर 3 बच गया। अब अगर गुणा करना होगा तो इसलिए इसके साथ में एक 2 और चाहिए, और 3 के लिए एक 3 चाहिए। देखो अब इसका पेयर बन जाएगा, इन दोनों का आपस में बढ़ जाएगा ना, 2 2 का और 3 3 का। तो आपने क्या किया? 2 और 3 का गुणा किया, इसका मतलब 6 का गुणा किया। अगर आप यहाँ पे गुणा ना करते, आप बोलो सर हम गुणा नहीं हमें भाग करना है, तो क्या करते? आप बोलो सर इस 2 को हटाने के लिए 2 का भाग करो, इस 3 को हटाने के लिए 3 का भाग करो। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3। आपने क्या किया? 3 दूनी 6 से डिवाइड किया। इसका मतलब है 6 से डिवाइड, 6 से ही गुणा। सेम संख्या से गुणा, सेम संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट करिए, क्या करो? गुणा करना है तो आप क्या करो? इसका फैक्टर करो, 2 से करो दोस्तों कितनी बार है। अब दोस्तों आपको बताया जाता है कि 2 से अपने को इसको काटना चाहिए। अगर आपके पास जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या ऐसी दी, उससे काट दो। जैसे 4 है तो 4 से कट रहा है, काट दो। 4 से कटो ये 210 आएगा, 21 चौके 84। फिर 2 से काट लो 105 आ जाएगा। फिर नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है क्या? देखो 15, 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा क्या? 5 से कटेगा 21 बार। फिर 3 इंटू 7 होगा, तो 7 एकम 7 हो गया। आपने देखा ये तो पेयर बन जाएगा किसका? 2 इंटू 2 का, इंटू ये 2। इधर कोई बन रहा है क्या और पेयर? कोई नहीं बन रहा। देखो ये 2 अकेला बेटा, 5 अकेला बेटा, 3 अकेला बेटा, 7 अकेला बेटा। तो इसका मतलब 2 इंटू, इनको अलग अलग कलर से लिख देता हूं, क्या है दोस्तों? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इस 2 के लिए एक 2 चाहिए, इस 3 के लिए एक 3 चाहिए, 5 के लिए एक 5 चाहिए, 7 के लिए एक 7 चाहिए। इसका मतलब आपने क्या क्या नया लिखा? 2 3 5 7। जो ये था ये लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 5 30, 30 7 210। इसका मतलब आपको किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 210 से। अगर मैं भाग का पूछ लेता तो आप बोलते सर 210 से ही भाग करते, ये आंसर आ जाता। ठीक है ना? तो आपको चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको करने हैं। मैंने आपको बताया कि आपको इस प्रकार का सवाल आएगा कि संख्या में किसका गुणा या भाग किया जाए। ये 2 प्रकार के आपके सवाल बनते हैं, इसमें आपको फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर से संबंधित सवाल कैसे बनेंगे दोस्तों? इस प्रकार। फैक्टर कब करेंगे? फैक्टर कब करेंगे दोस्तों? फैक्टर तब करेंगे जब आपको पूछा जाएगा कि संख्या में किस संख्या का गुणा किया जाए या किस संख्या का भाग किया जाए, तब अपने फैक्टर करेंगे संख्या का। ठीक है, और दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। बात समझ आ गई? और जो मैंने चीज बताई है कि क्या घटाया या जोड़ा जाए, तो आप क्या लगाओगे? डिवीजन मेथड लगाओगे। क्या लगाओगे दोस्तों? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कब लगाओगे? डिवीजन मेथड तब लगाएंगे
जब आपको पूछेगा क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, ये चीजें पूछी जाए आपको, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। ये अगर सवाल आए तो आपको डिवीजन मेथड लगाना है। अब दोस्तों ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अब मैं आपको एक लास्ट चीज आपको बताता हूँ डिवीजन मेथड की। आपको सारी चीजें बता दी मैंने, है ना। रूट 2 का कैसे निकालोगे, रूट 3 का कैसे निकालोगे, रूट 10 का कैसे निकालोगे, रूट 11 का, रूट 12, रूट 26 हो गया, रूट 37 हो गया, रूट 40 हो गया, रूट 50 हो गया, है ना। जैसे रूट 111 हो गया, रूट 150 हो गया, रूट 250 हो गया। ये सारे नॉन परफेक्ट है ना, लगभग 256 हो गया। ये तो परफेक्ट हो जाएगा, इनका तो निकालना आते ही आपको। इस प्रकार की सारी चीजें आप किससे निकाल सकते हो, नॉन परफेक्ट डिवीजन मेथड से। किससे दोस्तों, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो ना, अभी बताया था मैंने पीछे। अब दोस्तों कई सवाल ऐसे आते हैं, कौन से, जिसमें आपको जैसे 0.9 का वर्गमूल निकालो, इस प्रकार का सवाल आए डेसिमल वाले। इनको कैसे करेंगे ये और समझ लो। चीज तरीका सेम है दोस्तों, एक ही तरीका है ना, तरीका एक ही है, बस एक ही तरीके को अपने को देखना है, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी। दोस्तों जैसे आपने 0.9 लिखा तो 9 को आप 9/10 लिख सकते हो क्या, इस पॉइंट का पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। अब आपने क्या किया, इसके अंदर ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़े क्या, नहीं पड़ा। ऊपर क्या बन गया 90, नीचे क्या बन गया 100। आपके पास फिर भी रूट लगा हुआ है, ऊपर वाले को तो रूट 90 लिख लिया आपने, नीचे वाले का 100 का रूट कितना होता है 10, ये तो बन गया अलग। इसका मतलब अब आपको ओनली 90 का रूट निकालना है। 90 का रूट निकालो, कैसे निकालोगे, करो, 2 का पेयर बन गया, 9 का स्क्वायर 81, 9 बार गया, ठीक है। कितनी बार गया दोस्तों, 9 बार गया, तो 9 इसमें ऐड कर दो, क्या कितना हो गया 18, ये 81 हो गया, कितना बच गया 9। अब कोई संख्या नहीं है तो डेसिमल लगाएंगे तो पेयर उतरेगा, 00 उतर गई, उतर गई क्या, उतर गई। अब यहाँ पर संख्या रखेंगे 18 के साथ, 1 से लेके कितनी संख्या आएगी, 9 तक की संख्या ही रख सकते हैं। 1 रखेंगे, 2, 3, ये देखो 900 है तो 18 5 90, इसका मतलब 4 रखे, देखो आप 4 चौके 16, 72 और 1 73 हो जाएगा, ठीक है। 4 32 और 1 33, 700 कितना हो गया 36। अगर 5 रखोगे तो देखो कितना बन रहा है, 5 5 25, 2 90 और 2 92, 925 बन रहा है, ज्यादा चला गया। इसका मतलब ये बड़ा ठीक है 9.4, तो ये आ जाएगा 736 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर आपने रखा 4 तो 4 ऐड कर दो, 100 कितना हो गया 88, ये 4 बच गया, 9 में से 3 गया 6 बच गया, 8 में से 7 गया 1 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है, अगर आगे भाग और करना है तो पूरा पेयर उतारो, 00। अब यहाँ पे 188 है, यहाँ पे संख्या रखनी है, इसके नजदीक जाना है आपको। 18 निम्न 162 कितनी बार जाएगा, लिखो 8 बार जाएगा लगभग, देखो करके। 8 और 2 64, 6 64 और 6 70, 7 64 और 7 71, 7 और 8 एकम 8 और 7 15, देखो 15,104 तक जाएगा। अगर इसको 9 बार करेंगे तो इससे ज्यादा चला जाएगा। कितनी बार गया, 8 बार, तो 9.48 आपका क्या आ जाएगा वर्गमूल, किसका, ये किसका है दोस्तों, देखो ये आया है दोस्तों रूट 90 का, 9.48। नीचे क्या लगा है 10, एक अंक छोड़ और कर दो, यहाँ पे 10 लगा है तो नीचे 0.948 ये आ गया। देखो 3 अंकों तक, एक अंक तक ही निकालना था आपने तो 3 अंक तक निकाल दिया। बताओ क्या बात समझ आई क्या, आपको लंबा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस में आ गए ना तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। और करते हैं अपने 0.7 है, इसका वर्गमूल करना है। आप क्या करो दोस्तों, इसको 70, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 0.7 था, यहाँ पर पॉइंट हटा के इसको 70 कर दो, यहाँ पहले ही पॉइंट लगा दो, बस जो आपने अभी किया। करना तो सेम ही तरीका है, 7/10 करोगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लोगे, इसमें नीचे तो 100 बन जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, 70 का रूट निकालना है बस। यहाँ पे 70 का निकाल के रख देंगे, एक डेसिमल लगा देंगे। ये इतना करने की बजाय अपने यही लिख दिया, देखो एक डेसिमल पहले ही लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 और 2 64, कितना आ गया 6, ये 8 जोड़ दिया 16।
अगर एक अंक में रिप्लाई देना था तो 0.8 आपका आंसर आ गया बस। अगर 2 अंक तक चाहिए तो एक बार और कर लो। पेड़ उतार लिया, कितनी बार जाएगा? 16 चौके 64, 3 तक देखो, 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 एकम 3 और 1 4, 4 से करोगे तो 4 चौके 16, 1 16 चौके 64 और 1 65, ये ज्यादा चला जाएगा तो 3 बार जाएगा। तो 0.83 इसका आंसर आ गया। किसका? रूट 0.7 का वर्गमूल आ गया 0.83, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिखता हूं। 0.5 का वर्गमूल करोगे तो आप क्या लिखोगे? आप सीधा लिखोगे दोस्तों, आप बोलोगे सर सीधा 0, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 5.5 को 50 कर देंगे, बस इसका भाग निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा 0.11, इसका वर्गमूल निकालना है। निकाल लोगे क्या? इसका कैसे निकालोगे? इसका तो सीधा निकल जाएगा, 11/100 है दोस्तों, सीधा का सीधा 2 अंक छोड़ के देखो, है ना। इसका तो 10 हो जाएगा, आपको सीधा 11 का निकालना है, ये तो इसका मतलब 1 अंक छोड़ के निकालना है। ठीक है, निकाल दो इसका, कितना आएगा? 3 तिया 9, 2 बचेगा, ये 3 ऐड कर दो इसमें 6, 2 यहाँ पे डबल 0 उतरेगी, पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब 1 अंक छोड़ के, क्योंकि नीचे 0 और था आपने हटा दिया, 1 अंक पहले ही आ जाएगा तो 0.3 आएगा आंसर इसका डायरेक्ट। ठीक है ना। आगे 1 अंक और निकालना हो तो आप आगे कर सकते हो, 2 बार जाएगा तो 0.2 तक चल जाएगा, ये 124 बन जाएगा। 3 तक कितना जाएगा? हाँ 3 तक चला जाएगा ना। कितने तक जाएगा दोस्तों? 3 तक चला जाएगा, क्योंकि 6 के साथ आप 3 3 लिखोगे, 3 तिया 9, 3 छः 18, तो ये 3 3 तक चला जाएगा 189 तक। ओके, इसका आप खुद कर लोगे ना। चलिए और एग्जांपल देते हैं दोस्तों। देखो 0.17 है, इसका रूट करना है तो क्या करोगे बताओ? आप बोलोगे सर पहले ही एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर संख्या लिख लेंगे अंदर, कितना? 17। इस 17 का निकाल दो, क्योंकि पॉइंट पहले ही लगा दिया आपने। 4 चौके 16, 1 बच गया, 4 इसमें ऐड करो, 1 बच गया। अब कोई डेसिमल लगा हुआ है तो पेयरिंग उतारोगे 0 की, एक बार ही जाएगा तो 0.4 बना के इसका आंसर। ठीक है, और देखो और एग्जांपल लिखूंगा। आप बोलोगे सर 0.09 का बताओ, इसका तो बहुत आसान है, 2 अंक है, इसका मतलब नीचे 2 जीरो आई जाएगी दोस्तों, इसका मतलब सीधा 9 का निकाल दो आप, यहाँ डेसिमल लगा दो सीधा 1, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, 0.3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.3 आपका आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, जितनी भी क्लास आपको पढ़ाई है उसको आपको इसके एग्जाम्पल को सोल्व करना है। ठीक है, आज मैंने पढ़ाया कि आपको जैसे कोई भी संख्या है 725 में क्या ऐड किया जाए कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। आपने लैंग्वेज पढ़ी हुई है, बस आपको ध्यान देना है, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि 1031 में से क्या घटाया जाए कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों ये है कि आपको लिख दिया मैंने 2800 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। चौथा क्वेश्चन 2800 में किस संख्या का डिवाइड किया जाए, क्या दोस्तों? किस संख्या का डिवाइड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। चौथा सवाल क्या बनेगा दोस्तों? आपसे पूछेगा 0.11 का वर्गमूल करो, एक सवाल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा 0.7 का वर्गमूल करो। तीसरा सवाल यहां से देखो, नेक्स्ट मैं सवाल लिखता हूं दोस्तों, आपको मैं पूछूंगा रूट, आपसे पूछ लेता हूं रूट 23, इसका वर्गमूल कितना आएगा। आपको पूछ लिया रूट 45, इसका वर्गमूल कितना आएगा। आपको पूछ लिया रूट 845, इसका वर्गमूल कितना आएगा। और भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। इतने सवाल अगर आपने दोस्तों कर लिए तो आज की क्लास आपकी क्या हो जाएगी? आपके जिंदगी की सबसे बेस्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने जी जान लगा के क्लास को देखा है अच्छे से और खुद में विश्वास है कि हाँ मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, चीजों को सीखना है, तो आपको एक एक चीज इसकी क्लियर हुई होगी दोस्तों। अच्छे तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई डाउट रहे, आपको चीजों को पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, उसको ज्वाइन करो, वहां से आप चीजों को डाल सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मिल सके और उनका भी कल्याण हो सके। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।